आज बात करते हैं हनुमान के जन्म की। ये कहानी है एक अद्भुत दिव्य संगम की। सोचिए, एक ऐसा जन्म जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड को एक साथ आना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है हनुमान की माँ अंजना से। वो स्वर्ग की एक बेहद सुंदर अप्सरा थीं। लेकिन एक ऋषि का मजाक उड़ाने पर उन्हें श्राप मिला कि वो पृथ्वी पर वानरी बनेंगी। उनका विवाह तो हुआ वीर वानर राजा केसरी से, पर संतान न होने का दुख उन्हें बहुत था। तो फिर सवाल उठता है कि एक महान देवता की शक्ति एक श्रापित वानरी तक आखिर पहुंची कैसे? इसकी जड़ें जुड़ी हैं उस घटना से जब विष्णु के मोहिनी रूप ने खुद शिवजी को भी मोहित कर लिया था। इस घटना से जो शिव का तेज प्रकट हुआ, उसे सप्त ऋषियों ने एक खास मकसद से संभाल लिया। और उधर अंजना एक बहुत ही शक्तिशाली और गुणी बेटे के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। और फिर देखिए कैसे 3 दिव्य शक्तियां एक हुईं, जिससे ये चमत्कार मुमकिन हो पाया। जानते हैं, वो दिव्य बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। उनके जन्म लेते ही पूरी प्रकृति ने मानो खुशियां मनाई। हर तरफ शांति और सुकून था। फिर एक सुबह की बात है। नन्हे हनुमान जागे और उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी उनकी नजर दूर आसमान में एक चमकती हुई लाल चीज पर पड़ी। उन्हें लगा कोई पका हुआ फल है। बस फिर क्या था, अपनी असीम शक्ति से वो उस फल को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ चले। पर जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचे, वहां ग्रहण का दानव राहु पहले से ही मौजूद था। हनुमान को देखकर राहु तो डर गया और सीधे भागकर पहुंचा देवराज इंद्र के पास मदद मांगने। ये सब देख इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बालक पर अपने सबसे ताकतवर अस्त्र वज्र से हमला कर दिया। वज्र सीधा उनके जबड़े यानी हनु पर लगा और वो नन्हे बालक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की ये हालत देखकर पिता पवन देव इतने नाराज हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा रोक दी। हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने बालक को फिर से जीवित किया। इसके बाद तो सभी देवताओं ने उस बालक पर वरदानों की बारिश कर दी, जिससे वो लगभग अजय हो गए। पर इतनी शक्तियों के कारण वो शरारती हो गए, इसलिए ऋषियों ने उन्हें अपनी ही शक्ति भूल जाने का श्राप दिया। तब माँ अंजना ने उनके मन को भगवान राम की कथाओं से जोड़ा और उन्हें उनके जीवन का असली उद्देश्य दिया। तो सवाल ये है कि जब कोई नायक ये भूल जाए कि वो एक नायक है, तो उसका सोया हुआ भाग्य कैसे जागता है?